क्लास 10 सिमिलैरिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलैरिटी का लास्ट प्रैक्टिस सेट है और टफ सेट है। तो हम लोग 2 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। आज मैं आप लोगों को 5 सम्स करवाऊंगी और बाकी के नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। अब इसका बेसिक्स क्या है, मैं हर प्रैक्टिस सेट के पहले आप लोगों को थियोरम्स और बेसिक्स लिखा रही हूँ। तो हर प्रैक्टिस सेट के साथ लॉन्ग बुक में जो आपने जो भी मैथ्स की बुक बनाई होगी, अब शॉप्स ओपन है तो आप बुक्स खरीद सकते हो। तो लॉन्ग बुक एक अलजेब्रा की अलग बनानी है, ज्योमेट्री की अलग बनानी है, मिक्स मत करना। तो 9th में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिक्स कर ली, अलजेब्रा की अलग चाहिए, ज्योमेट्री की अलग चाहिए और प्रॉपरली सारे सम्स उसके अंदर लिखे हुए चाहिए। मैंने इस बार पेरेंट्स को पहले से बोला हुआ है, कोई डाइजेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा और मैं क्लास से देने वाली नहीं, एग्जाम के टाइम पे भी नहीं दूंगी। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे लेके जाते थे डाइजेस्ट, इस टाइम मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोगों को अपनी बुक में जो भी आपने मैथ्स की बुक बनाई है उसमें प्रॉपरली सारे सम्स लिखने हैं। मैं सारे के सारे सम्स करवा रही हूँ, तो सारे सम्स नीट एंड क्लीन लिखे हुए होने चाहिए। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 में सिर्फ एक ही बेसिक है। अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ये है ए बी सी और ये ट्रायंगल है आपका एक्स वाई जेड। अब सिमिलर है ये कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम लोगों ने 9th में देखा था। अगर कल भी दिखा था ना, 3 एंगल टेस्ट है, डबल एंगल टेस्ट है, एसएसएस टेस्ट है, एसएएस टेस्ट है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था नाम जो ट्रायंगल का होता है, ए यहाँ पर है, एक्स यहाँ से पिक करेंगे। एंगल बी इज सिमिलर टू एंगल वाई, एंगल सी इज सिमिलर टू एंगल जेड। ये तो हो गया एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल्स भी दूसरे ट्रायंगल के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और उसके अलावा भी जो लाइन्स है, जो साइड्स है, उसमें क्या होगा, ए बी अपॉन एक्स वाई is equals to BC upon YZ is equals to AC upon XZ। तो अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का जो रेशियो है, हर साइड का रेशियो सेम होता जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ए बी, यहाँ से ए बी पिक किया तो यहाँ से एक्स वाई नीचे का पिक कर दें। फिर BC YZ AC XZ। तो ये आपका सिमिलरिटी का थियोरम नहीं है, सिर्फ टेस्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बचे हुए हर एक एंगल दूसरे एंगल के सेम है, हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शन के सेम है। सपोज अगर ए बी यहाँ पर दिया हुआ है 4 और एक्स वाई यहाँ दिया है 8, ये यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर दिया है 4। तो ए बी अपॉन एक्स वाई दैट इज 4 अपॉन 8, वो क्या हो गया 1 अपॉन 2। फिर बी सी अपॉन वाई जेड दैट इज 3 अपॉन 6, ये भी क्या हो गया 1/2। फिर लास्ट वाला है ए सी 2 अपॉन 4, ये भी क्या हो गया 1/2। तो ये तीनों का रेशियो सेम होगा। अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर है ना तो इन तीनों का जो रेशियो रहेगा वो सेम होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसमें। अभी तक मुझे किसी ने डार्क बोर्ड भेजा नहीं है। 1.3 मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तो आप लोगों का 3 दिन छुट्टी है, थर्सडे एग्जाम टेस्ट है और अभी तक मेरे को किसी ने डाउट नहीं भेजा तो मैं डाउट्स वगैरह कुछ क्लियर नहीं कर रही हूँ। 1.3 का जितना भी सम करवाऊंगी वो सब टेस्ट में डालने वाली हूँ। 1.3 के जितने सम तक करवाने वाली हूँ, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.4 होगा और 1.3 के जितने सम्स होंगे तो वो आप लोगों का थर्सडे को टेस्ट होगा। और हाँ, होमवर्क मैं 1-2 दिन में चेक करके सेंड करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, 9th के लेक्चर स्टार्ट किए तो होमवर्क नहीं चेक हुआ आप लोगों का। 1-2 दिन में चेक करके मैं सेंड कर दूँगी। ये जो मैंने अभी रफ कर दिया है वो प्लीज लिख लेना, इससे पहले वाले मेरे स्लाइड में देख लेना और लिख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, स्टेट व्हिच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स दिया हुआ है, कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर होने के लिए या तो तीनों एंगल सेम होना चाहिए, साइड का तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो अपने को एंगल ही देखना पड़ेगा। तो ये एंगल दिया हुआ है 75, ये एंगल भी दिया हुआ है 75, ये दोनों सेम है। उसके अलावा एक एंगल मैं यहाँ पे कॉमन भी आ सकता है, तो लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ACB एंड इन ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल BCD
एंगल, पहला एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू बी सी बी। क्यों? कॉमन एंगल है, सी कॉमन है ना दोनों के बीच में। हमने एक बड़ा ट्रायंगल लिया और एक छोटा ट्रायंगल लिया, कॉमन एंगल। तो हमारा एक एंगल मिल गया ए सी बी इज इक्वल्स टू बी सी बी कॉमन एंगल। एक एंगल हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी सी, बड़े ट्रायंगल का एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी, ई डी सी छोटे ट्रायंगल का, दोनों का 75 डिग्री दिया हुआ है गिवन। तो अभी हमारे दो ट्रायंगल सेम हो गए, तो बाय ए टेस्ट triangle ACB is similar to triangle BCD। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टेट which two triangles are similar। हमने बताया कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल AA टेस्ट के हिसाब से सिमिलर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर पूछा है कि आपको बाकी के जो करस्पॉन्डेंस है, मैंने बताया था ना दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल A, एंगल C और एंगल B। अब ये जो तीन DCE होगा, यहाँ पर मैं B लिख दिया DCE, यहाँ पर ही खत्म होगा तो ये वाला भी DCE। ACB, A से सिमिलर होगा D, C और E के करेस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्रायंगल। ये ऐसा कुछ लाइन में भी किया था, हम लोग CAST लिखते थे शॉर्ट में, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं आप लोग साइड्स का, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू CB अपॉन CE इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE। इसको कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion, are in same proportion। अगर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो रहे हैं तो हम लोग सारे एंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। ये कब लिखना है, जब आपको पूछा होगा कि सिमिलरिटी की बाकी सारी चीजें जो भी है करस्पॉन्डेंस वो सब लिखो। तो हमने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दिए। अब साइड के लिए मैंने आपको बताया था AC DC, CB CE, AB BE। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है कि आदि ट्रायंगल्स और सिमिलर होने के लिए हम लोग के पास एक कंडीशन है ये कि उनके जो साइड के रेशियोज है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एंगल के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। तो सॉल्यूशन, एक साइड लेनी है तो उसका रेशियो निकाल देना है। PQ अपॉन LN इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2 और इसका नाम दे दो क्या 1। PQ अपॉन LN 6 अपॉन 3। फिर दूसरी साइड लेंगे QR अपॉन MN। QR दिया हुआ है 8, MN दिया हुआ है 4, वो भी आ गया आपका 2। फिर तीसरी साइड लेंगे PR अपॉन LN। PR है 10, 5, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों का रेशियो सेम है। अब तीनों का रेशियो सेम है तो बाय टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके सिमिलर होंगे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन LN इज इक्वल्स टू QR अपॉन MN is equals to PR upon LN. Therefore, triangle PQR is similar to LMN by SSS test of similarity। अगर साइड का रेशियो सेम है, तीनों के साइड का रेशियो सेम आता है तो हम इस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हैं। 1.3 थोड़ा सा है टफ, प्लीज बहुत ध्यान से देख लेना। तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे।
As shown in the figure, two poles of the height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of the smaller pole due to sunlight 6 मीटर तक उसका शेडो जाता है, तो जो बिगर पोल है उसका शेडो कितना जाएगा। अब यहाँ पे PR और AC जो है रिस्पेक्टिवली पोल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि PR और AC आर द टू पोल्स who have their shadows as QR और BC respectively. Sorry, BC, अभी AC लिख दिया है, BC respectively। अब क्या हो रहा है, शेडो सनलाइट है ना दोनों के ऊपर एक ही टाइम पर पड़ रही है दोनों पोल पर, तो जो उनकी पोल की हाइट होगी ना उसी के रेशियो के इक्वल उनके शेडो की भी लेंथ होने वाली है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द शेडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम, देयरफॉर रेशियो ऑफ शेडोज विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, PR अपॉन AC इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC, ये हो गया हमारा 1। उनके पोल का रेशियो और उनके शेडो का रेशियो दोनों सेम होने वाला है। इसके अलावा आपको एक एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है ना, तो एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये दोनों भी सेम है। तो एंगल PRQ is similar to angle ACB, क्यों में 90 डिग्री है, ये हो गया हमारा 2। अब इन दोनों से आपके दो साइड के रेशियो सेम हो गया, एक एंगल सेम हो गया, तो SAS टेस्ट से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे लिखते हैं बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल PRQ सॉरी PQR is similar to triangle ABC। तो दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, तो ट्रायंगल सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, रेशियोज को, तो PR अपॉन QR, जैसे हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको PR अपॉन AC और ये सब चाहिए, लेकिन एक बार ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देने का, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC। अब इसमें से आपको PR दिया हुआ है 4, AC दिया है 8, QR दिया हुआ है 6, BC फाइंड कर सकते हैं। BC को शिफ्ट करो वहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 6 into 8 अपॉन 4, BC equals to 12 सेंटीमीटर मीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखना है, हाउ लॉन्ग द शेडो ऑफ द बिगर पोल, तो शेडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 8 मीटर लॉन्ग। आज आंसर लिखना फाइनल, शेडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 12 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पर भी रीजन लिखना है, corresponding side of a similar triangle, corresponding side of a similar triangle, और यहाँ पे सेंटेंस पूरा लिखना मैंने लिख के दिया हुआ है, corresponding side of a similar triangle। अब इतना सब करने की वजह से साथ में दिख रहा था ना, ये अगर 4 का 8 हो रहा तो ये 6 का 12 होगा, तो आंसर आपको पहले से पता है, बस स्टेटमेंट्स कैसे लिखना है वो देख लेना। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मैंने बोला 5 सम्स करवा रहे हो, तो हम लोगों ने 3 किया, 4 और 4 के बाद 8 करेंगे, 8 बहुत इजी है, 5 थोड़ा टफ है। एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर आपका AP परपेंडिकुलर है BC पर और BQ परपेंडिकुलर है AC पर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। उसके बाद प्रूफ दैट ट्रायंगल CPA मतलब ये वाला ट्रायंगल is similar to triangle CQB। अब इन दोनों में ना ये एंगल कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, दो एंगल्स प्रूफ हो गए तो ये टेस्ट से बोल सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, कंडीशन से लिखते हैं AP is perpendicular on BC, therefore AP is perpendicular on BC, तो APC equals to 90 डिग्री, उसको नंबर देते हैं 1। दूसरा दिया हुआ है PQ is perpendicular on AC, PQ is perpendicular on AC, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, BQC equals to 90 डिग्री, उसको दे दिया नंबर 2। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये दो ट्रायंगल सेम है, एक एंगल तो हमको मिल गया कि 90 है, और ये जो C एंगल है दोनों में CC ना कॉमन एंगल, तो दो एंगल सेम हो गए, हम लोग लिख सकते हैं ए टेस्ट से दोनों सेम है, तो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, पहला तो यही है APC is equals to PQC, कैसे पता चला, फ्रॉम
1 and 2। अब दूसरा कॉमन एंगल, ये वाला एंगल है हमारा ए बी सी पहले, तो ए सी टी, जो भी आपका एंगल होता है उसका अल्फाबेट मिडिल में आता है। हमको एंगल सी लेना है तो यहाँ पे सी बीच में आना जरूरी है। अब सपोज आपको दूसरा एंगल का नाम लिखना नहीं आता तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ से जिस सीक्वेंस में अल्फाबेट पिक कर रहे हो, ए वाले लास्ट में पिक किया तो बी का भी लास्ट, सी फर्स्ट है, सी कॉमन एंगल, therefore by AA test of similarity, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल CTA is similar to triangle CQE। तो ये हमारी पहली चीज तो प्रूव हो गई, ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर है तो भाई इनके जो साइज का रेशियो है वो भी सेम होगा, तो हमारी दूसरी चीज प्रूव करते हैं। AP बी अल्फाबेट कहाँ से पिक किया है हमने, और ट्रायंगल कहाँ गया, AP BC, सॉरी AP BQ BC BC AC। अब ये साइड्स कैसे दी मैंने, AP BQ तो दिया हुआ है तो AP अपॉन BQ आएगा, ये कैसे पता चलता है, AP BQ BQ। दूसरा दिया है BC तो BC AC, जो सीक्वेंस में आपके अल्फाबेट्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में लेने का है। ये भी कितना दिया हुआ है, 7 8, AC दिया 12, AC फाइंड करें, शिफ्ट करें 7/8 into 12 into AC, तो ये हो गया आपका 7 into 3/2 equals to AC, therefore 21/2 AC equals to 21/2। पहले का AC का वैल्यू क्या निकला, 10.5, तो AC फाइंड करना था, AC फाइंड में 10.5। एक बार और जो क्या किया, आपको दो कंडीशन दी हुई थी, ये परपेंडिकुलर है तो हमने क्या निकाला कि ये जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये दो एंगल्स तो इन ट्रायंगल्स के बीच के थे, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए यहाँ से हमने एक ले लिया और एक मिला कॉमन एंगल, तो ये दो टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। उसके बाद आपको साइड्स में 3 साइड दी थी, चौथी फाइंड करनी, तो हमने साइड का रेशियो निकाला, जहाँ जहाँ वैल्यूज थी वो पुट की और AC फाइंड किया, और यहाँ पर लिखना है corresponding side नहीं लिखते हैं, side of the similar triangle are in proportion, यहाँ पर लिख देते हो side of similar triangles are in proportion। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पे लिखा हुआ था, बाकी कर देते हो, ठीक है। तो मैं साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन है, इसलिए हमने ये साइड्स लिखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पहले तक रख कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ और उसके बाद सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे को कहीं कहीं जगह कम पड़ जाती है, तो अगर ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए या आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखना रफ करना उसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो मैं एक साथ तीनों क्वेश्चन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में AC सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट, तो आपको इंटरसेक्शन में दिया हुआ है कि AC इंटरसेक्ट्स BD, तो यहाँ पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, सेम है। फिर आपको साइड तो ऑलरेडी दी हुई है, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल CDP ये दोनों सिमिलर है, सब कुछ दिया हुआ है, एक एंगल सिमिलर है, एक रेशियो दिया हुआ है, बस इतना ही है। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड जब तक सिमिलर प्रूफ नहीं होता बीच में एंड लिखता है, क्लास में जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है तब लगाना साइड CDP AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन PP, दो साइड का रेशियो तो दिया हुआ है गिवन। फिर एक एंगल, अब ये एंगल कौन सा है APB,
ए के साथ में कौन है? सी, C3 D वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों चीजें सेम सेम बन गई हमको। Therefore triangle ABC is similar to triangle CDE for that test SAS test by SAS test of similarity। अब जो हम लोग ने 9th में किया था ना उसमें साइड साइड सेम दी रहती थी और एंगल एंगल सेम दिया था, तो हम ये टेस्ट करते हैं। 10 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपको साइड का रेशियो दिया जाता है। जैसे अगर एंगल ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है XYZ, तो AB अपॉन XY और AC अपॉन XZ ये दोनों सेम है ना, मतलब ये SS हो गया, एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, और बीच में इनका जो ट्रायंगल आता है, बीच का ट्रायंगल होता है ये वाला। अगर ये सेम है तो SAS टेस्ट हो रहा है। और अगर इसकी जगह तीसरी भी साइड भी दी, जैसे BC अपॉन YZ भी दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा SSS टेस्ट। तो SS के लिए ना आपको प्रोपोर्शन चाहिए यहाँ पे, सिमिलर चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते AB इक्वल्स टू HY नहीं लिखना, ये वाला काम है, हम लोग को प्रोपोर्शन चाहिए यहाँ पे। तो AB अपॉन XY इज इक्वल्स टू AC अपॉन XZ, तो इसको बोलेंगे हम लोग S टेस्ट। और SAS टेस्ट के लिए दोनों साइड के बीच में एंगल चाहिए। अगर सपोज ये वाला एंगल होता और ये वाला एंगल होता तो हम लोग SAS टेस्ट नहीं लिख सकते उसको लिखते हैं SSA टेस्ट, साइड साइड एंगल टेस्ट। यहाँ हम लोग ने SAS टेस्ट लिखा क्योंकि ये साइड एंगल और ये साइड एंगल, ये आई ना PD, यहाँ पर PD आया, फिर हमारी PC भी आ गई है और इन दोनों के बीच का एंगल दिया, तो SAS टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा सिमिलरिटी 1.3 का हाफ पार्ट हो चुका है। अभी जो समस्या वो थोड़े से टफ है, तो यहाँ पे पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना।